यकीनी तौर पर एक गैर मामूली कार्रवाई थी अफगान तालिबान की जानिब से जो जारहियत हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये बताएगा कि झड़पें तो अभी भी गालिबन जारी हैं, तो अल्टीमेट हदफ क्या है? ये कार्रवाई कब तक जारी रह सकती है? देखिए, पाकिस्तान ने जो एक रिस्पांस दिया, वो पाकिस्तान ने बहुत हद तक बर्दाश्त करने के बाद एक रिस्पांस दिया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में भी इस्तेमाल हो, आप दहशतगर्दों की पूरी सहूलतकारी भी करें, पूरी पुष्पनाही भी करें, और उसके बाद पाकिस्तान की बॉर्डर पे आप हमले शुरू कर दें। तो मैं समझता हूं कि बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब, बड़ा जोरदार जवाब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। और जवाब ऐसा था कि ये अपनी लाशें, साजो सामान छोड़ के अपनी पोस्टें डिजर्ट करके भागे, जो पाक फौज ने फिर कैप्चर की और इज्जत एहतराम से उनका झंडा उतार के अपना झंडा लगाया। तो देखिए, मकसद तो इतना है कि ये समझते हैं कि ये जवाबदेह नहीं है, ये जो मर्जी जारियत करें, ये जो मर्जी अग्रेशन करें, ये जो मर्जी हमले करें। आपको याद होगा इस्लामाबाद में कचहरी वाला हमला, इमाम बारगाह वाला हमला, अभी जो लेफ्टिनेंट जोड़ कर्नल में हुआ था, गुलफराज शहीद हुए। करक में हुआ, बन्नू में हुआ। जी, बन्नू में हुआ। और देखिए, ये तवातर से हो रहे हैं और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। तो इस दफा जब इन्होंने हमला किया तो फिर इनको अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर सबक सिखाया गया है कि ये आइंदा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं करें। तो ये बताएगा कि कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने दौरा भी किया है जेएचक्यू का, जहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई सारी सूरत हाल के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए की कार्रवाइयों के हवाले से। ये बताएगा कि जो वहां पे ब्रीफिंग दी गई है, क्या जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है इनसाइड अफगानिस्तान, उसमें कलदम टीटीपी के टॉप कमांडर्स के हवाले से या अफगान तालिबान जो है उनके कुछ सीनियर कमांडर्स के हवाले से, उनकी हलाकत के हवाले से भी कुछ इत्तलात मिली है? नहीं, देखिए, ये बहुत कबरस वक्त होगा किसी ऐसी डिटेल में जाना। बट रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें जो इनके फौज के ठिकाने थे, इनके ब्रिगेड को हेडक्वार्टर्स थे, इनके कोर हेडक्वार्टर्स थे, इनकी बाकी आर्टिलरी और बाकी जो इनकी आर्मर्ड की चीजें थी, उनको जो है भरपूर निशाना बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये ग्रीन जोन से भी, जो काबुल में भी कार्रवाई हुई, वो ग्रीन जोन से बाहर थी। जी हाँ। और पाकिस्तान ने, देखिए, हम ऑब्वियसली एक आलमी कानून है, हमारा एक राइट है सेल्फ डिफेंस का यूएन चार्टर के तहत। और जो अफगान सो कॉल्ड फौज के हमने टारगेट अचीव किए हैं, वो बड़े, मैं समझता हूं कि उनको अब बिल्कुल डिकैपेसिटेट कर दिया गया है। आज आपने देखा कि ये बात साबित हो गई कि दहशतगर्दों का गठजोड़ जो अफगान तालिबान रजीम के साथ है, वो खुल के सामने आ गया। जी हाँ। कि जब आज ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर से ही किए गए, तो वो शुक्र है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मौसर है और इनके सारे ड्रोन मार गिराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मगर ये देखिए ना कि दहशतगर्द इनकी सपोर्ट में आज बाहर आ गए। जी हाँ। तो हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने इनका गठजोड़ है, और हमने ये गठ भी तोड़ना है, इसको मुकम्मल तौर पे तोड़ना है गठजोड़ को, और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी का भी खात्मा। तो ये जो आज डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये तो अभी डीजी आईएसपीआर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। मजीद मालूमात हम शेयर करते रहेंगे। जैसे आपने देखा, डीजी आईएसपीआर की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत इत्तलात और जी हाँ। मालूमात जो हैं वो मीडिया को दी जा रही हैं, मीडिया पर्सन को दी जा रही है। तो इंशाल्लाह इस पे कोई टाइमलाइन लगाना कि कब तक रहेगा, ये थोड़ा लेकिन मुश्किल लेकिन है, कबरस वक्त है। अतातार बट साहब, रेस्ट अश्योर्ड, पाकिस्तान इज अतातार साहब, ये सेफ। बताएं कि अल्टीमेट हदफ क्या है, कि कब तक ये जारी रहेगा? क्या हदफ है जहन में कि वो अचीव हो जाए, तब तक ये कार्रवाइयां रुकेंगी जाकर कि अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं? पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी कि वो एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बनाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ना हो, कहाँ तक ये आप इसे लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला तो ये ऑब्जेक्टिव था कि थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाए। जी हाँ। जो ये बॉर्डर पे हमले कर रहे थे, जो ये दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे थे, देखिए ना, पहला तो हदफ ये है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, अपने आप को सेफ सिक्योर किया जाए। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। आगे बताना कि जी टाइमलाइन और आगे क्या हदफ है, ये अभी बहुत कबल वक्त है, क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो अभी बहुत कबल वक्त होगा। और ये चीज़ तय है, आज की जो ब्रीफिंग भी हुई, जीएचक्यू में मुलाकात भी हुई, उसमें ये बात तय है कि आइंदा भी अगर वहां से दहशतगर्दी होगी तो इसी तरह का रिस्पॉन्स यहां से दिया जाएगा। देखिए, ये तो हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान ने अक्सर जवाब दिया भी है, और अक्सर जो है वो रिस्ट्रेंट पाकिस्तान भी शो ने किया कई दफा। स्टेट भी शो किया।
मगर अब देखिए ना, जब इतनी शातें यहाँ पे हो रही हैं, जब इनकी पूरी पुष्पनाई है, सबूत मौजूद है, तो रिस्ट्रेंट शो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, दे मीन बिजनेस, और उन्होंने ये जो भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया है। अफवाज पाकिस्तान की माशाल्लाह कैपेसिटी तो दुनिया जानती है, मार्का हक में हमने देखा। तो पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया है वो ऑनगोइंग जवाब है, और वो अपने आप को सेफ सिक्योर करने के लिए है कि ये दोबारा पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जो है वो बढ़ ना सके। लेकिन ये जो फोर्सफुल जवाब पाकिस्तान ने दिया है, आप समझते हैं कि ये सफिशिएंट होगा अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए, जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी उन्हें मंजूर करने के हवाले से? अभी तो चल रहा है। ये सवाल आप कीजिएगा जब इंशाल्लाह ताला मामलात जो है वो आगे बढ़ चुके होंगे, उसके बाद इस पे क्योंकि बात चूंकि करेंगे। कुछ ममालिक बीच में मीडिएट भी कर रहे हैं, मुज़ाकरा बातचीत भी करवाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से राब्ते भी हुए हैं, तुर्की की तरफ से राब्ता हुआ है, कतर की तरफ से भी राब्ते हो रहे हैं, ईरान ने भी सालसी की पेशकश की है। ज़ाहिर है इन दी एंड जाके बातचीत तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होनी है, जो भी होनी है। देखिए, अभी तो फिलहाल मैंने जैसे कहा कबल वक्त है, देखते हैं। हम्म। अभी तो हम हमारा रिस्पांस जारी है और हम इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये बात आएगी बहुत बाद में। कल देखिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये कल बड़े बड़े बोल बोल रहे थे, बड़ी बड़ी फड़े मार रहे थे, स्काई जी न्यूज हाँ। को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो देखिए, बात इतनी करनी चाहिए जितनी मुमकिन हो सके, और अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और करम मांगना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी भी है, तवक्कल भी है, और वो आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं होता तो चैन से नहीं बैठेंगे। लेट्स सी उसके बाद क्या एक सूरत और हाल अहम होती है। सवाल के जो एमिनेशन डिपोज को हिट किया गया है, जो उनके पास अमेरिकी असलहा है, क्या इत्तलात है कि वो कितनी हद तक उसे डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है? देखिए, एम्यूनेशन डिप्यूज की डिटेल मैंने भी कल बताई, आज बल्कि जो अपडेटेड फिगर था वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने भी जो है वो प्रेस को बताया। तो एम्यूनेशन डिपोज के अंदर जो इन्होंने एम्यूनेशन इकट्ठा किया हुआ था, जो पाकिस्तान को जिससे थ्रेट था, वो सारा जो है वो बहुत मौसर तरीके से उसको जो है वो खत्म किया गया है। और अभी कार्रवाइयां जारी हैं, मजीद मालूमात आती हैं तो आपसे समर साहब शेयर करते रहेंगे। और एक और अहम सवाल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड के बावजूद इस मार्के के दौरान भी देखा गया कि तमाम जो सियासी जो कुव्वतें हैं वो यकजा नजर आई इस मामले को लेकर, पाकिस्तान के दिफा को लेकर। मैं आगे चलकर मैं आप समझते सुहेल हैं कि ये एक मुफाहमत की फिजा पाकिस्तान के अंदर कायम कर सकती है, शुरुआत हो सकती है? देखिए, मैं सुहेल अफरीदी साहब को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैंने उनका बयान देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को के दिफा के हवाले से बात की, और उन्होंने इस मौके पे अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के हवाले से बात की। तो ये लास्ट टाइम भी जब मार्का हक था तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी कि आज कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक दुश्मन के खिलाफ हम सारे मुत्तहिद होकर सफारा है। तो आज मैं ये समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, और केपी के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट खुशाइंद है, अच्छी स्टेटमेंट है। और ये जो जज्बा है ये पूरी कौम का जज्बा है, जी ये हाँ। मेरा जज्बा है, आपका है, पीटीआई का, पूरी कौम का एक ही जज्बा है, वो ये है कि हमने इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज और करना ये है। नुक्ता आगाज बन सकता है एक मुफाहमत के दौर का? अभी तो ये जंग के दौर में चल रहा है, आगे जाके देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया अताउल अतार साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ताज़ीन आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर इत्तलात अता की, जिनका कहना है कि फिलहाल तो ऑपरेशन जारी है, आगे चलकर देखा जाएगा कि मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है।